आपको बता दें कि अब बिहार के एक और मंत्री ने विवादास्पद बयान दिया है। आपको याद दिला दें कि नरेंद्र सिंह से पहले भीम सिंह ने कहा था कि लोग फौज और सेना में इसलिए दाखिल होते हैं क्योंकि वो शहीद होना चाहते हैं। और अब एक और विवादास्पद बयान आया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह द्वारा, जिसमें नरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जो बातें भारत सरकार ने कही है वो गलत नहीं है और पाकिस्तान का हाथ नहीं हो सकता पुंछ की वारदात में। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते रुक करते दूसरी खबर का। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर खेमका की रिपोर्ट ने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। खेमका ने अपनी रिपोर्ट में सीधे सीधे वाड्रा की कंपनी पर हेराफेरी और धोखाधड़ी के संगीन आरोप लगाए हैं। IBN 7 के पास मौजूद खेमका की इस रिपोर्ट के मुताबिक वाड्रा ने गुड़गांव में जमीन फर्जी कागजों के आधार पर खरीदी और बाद में इसी जमीन से मोटा मुनाफा भी कमाया। 3 महीने पहले आ चुकी इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार खामोश है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट से पहले हरियाणा सरकार रॉबर्ट वाड्रा और उनकी इस डील को क्लीन चिट दे चुकी है। इस रिपोर्ट में है देश की सबसे ताकतवर महिला सोनिया गांधी के दामाद की वो सच्चाई जिसने रॉबर्ट वाड्रा समेत पूरे परिवार को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। 21 मई 2013 को हरियाणा सरकार के पास भेजी गई इस रिपोर्ट में हरियाणा के पूर्व इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन अशोक खेमका ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है। खेमका ने इस रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर फर्जीवाड़े से लेकर धोखाधड़ी तक के संगीन आरोप लगाए हैं। अपनी रिपोर्ट में खेमका ने वो कारण गिनाए हैं जिसकी वजह से वाड्रा और DLF के जमीन समझौते की म्यूटेशन उन्होंने रद्द कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की स्काई लाइट्स हॉस्पिटलिटीज ने 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से फर्जी कागजों के आधार पर खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक कागजों में इस जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया। रजिस्ट्री में कॉरपोरेशन बैंक के एक चेक के जरिए पेमेंट का भुगतान दिखाया गया। इसके बाद वाड्रा ने हरियाणा सरकार से इस जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लेकर यही जमीन 2008 में 58 करोड़ रुपए में DLF को बेच दी। खास बात ये थी कि जांच में पता चला कि इस जमीन को खरीदने के लिए वाड्रा ने 7.5 करोड़ रुपए की कोई पेमेंट की ही नहीं थी, यानी उन्होंने जो चेक दिया था उसे भुनाया ही नहीं गया। लिहाजा जांच में डील फर्जी साबित हुई। रिपोर्ट में ये आरोप लगे कि वाड्रा ने DLF को लाइसेंस शुदा जमीन सस्ती दिलवाने के लिए मध्यस्थ का काम किया, जिसकी एवज में उन्हें 50 करोड़ रुपए मिले। खेमका साहब ने ये जो परचेज थी रॉबर्ट वाड्रा की, इसको एक्सपोज किया है एज अ कम्प्लीटली शैम ट्रांजैक्शन। ये बिल्कुल झूठे डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड है। इसके लिए जो 7.5 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा ने दिए ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को, वो ये बिल्कुल झूठी बात है। उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। न्याय सरकार वो चीफ सेक्रेटरी देखेंगे उनको कोई मतलब इलीगल कोई किसी को नहीं फेवर किया गया सरकार ने। 105 पन्नों की इस रिपोर्ट के साथ खेमका ने कई दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए हैं। अशोक खेमका की रिपोर्ट को आए 3 महीने हो गए हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि खेमका की रिपोर्ट में वाड्रा के साथ साथ राज्य सरकार की मिलीभगत साफ नजर आती है। विपक्ष का कहना है कि मामला चूंकि कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी के दामाद का है, इसलिए राज्य सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खेमका की रिपोर्ट के बाद से विपक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस्तीफा मांग रहा है, साथ ही मामले की न्यायिक जाँच की मांग कर रहा है। खेमका जी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को किसी सिटिंग जज को सौंपा जाए, वो तो इसकी पूर्ण तरह से इंक्वायरी करे और मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल IAS अधिकारी खेमका ने अपनी इस रिपोर्ट में सिर्फ इस जमीन के सौदे पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि पूरे हरियाणा में पिछले 9 सालों के दौरान हुए हाई प्रोफाइल सौदों की भी पोल खोली है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार के नेताओं, अफसरों और बिल्डरों ने मिलकर राज्य को जमीन सौदों में तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाया है। हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका की इस रिपोर्ट पर ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अपनी 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की इस जमीन डील को लेकर हरियाणा सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। और मामला चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पार्टी की तरफ से जगदंबिका पाल बचाव में उतर आए हैं। उस पे तो ऑलरेडी हरियाणा में एक चीफ सेक्रेटरी ने की हेडेड कमेटी बनी थी और उस आरोपों की जांच हो चुकी है। उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। अब ये बार बार क्यों मैं समझता हूं आरोप लगा रहे हैं। खुद एक सिविल सर्वेंट है तो वो खुद एक अनुशासनहीनता की परिधि में आ रहे हैं और वो उनकी इसको राज्य सरकार को देखना चाहिए। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद से जुड़ा मामला होने की वजह से भले ही कांग्रेस इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है।
कांग्रेस को और हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए। दुर्गा शक्ति नागपाल पर तो चिट्ठी लिख रही है कांग्रेस, और खेमका के नाम पर खामोश क्यों है कांग्रेस? तो सरकार को और कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। देश की जनता जवाब चाहती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या है वाड्रा डीएलएफ डील विवाद, जिसका दाखिल खारिज खेमका ने रद्द कर दिया था, और क्यों एक ईमानदार ऑफिसर अशोक खेमका का तबादला किया गया था। तबादले को लेकर घमासान मच गया था। खेमका के तबादले से देश की सियासत गर्मा गई थी। हर तरफ सवाल पूछा जाने लगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा की जमीन विवाद की भेंट चढ़ गई हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका की कुर्सी। हालांकि सरकार इस आरोप को सिरे से नकारती रही। सत्ता कैसे अपने नफे और नुकसान के लिए दूसरों पर दबाव डालती है, इसका साक्षात सबूत है आईएएस अफसर अशोक खेमका। 21 साल की नौकरी में 40 से ज्यादा तबादले झेलने वाले हरियाणा के इस अफसर ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे को कटघरे में खाकर सिस्टम में भूचाल पैदा कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए जमीन के सौदे का म्यूटेशन रद्द किया। म्यूटेशन यानी वो दस्तावेज जिसके आधार पर सरकार को ये पता चलता है कि फला जमीन किसकी है। जमीन के रजिस्ट्रेशन के बाद उसका म्यूटेशन कराना जरूरी होता है। आखिर एक आईएएस अफसर ने इतनी ऊंची हस्ती रॉबर्ट वाड्रा पर हाथ क्यों डाला? वजह ये कि हरियाणा सरकार के चकबंदी विभाग की नजर में ये सौदा नियम कायदों के उलट किया गया था। जब ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी तब ये खेती की जमीन थी, लेकिन आरोप ये है कि चूंकि ये जमीन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी थी, लिहाजा इसका भू उपयोग बदलने में हरियाणा सरकार ने भी आनाकानी नहीं की। अब इस जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकता है। खेमका की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह थी कि 28 मार्च 2008 को हरियाणा सरकार ने वाड्रा को इस प्लॉट पर हाउसिंग कॉलोनी बनाने की इजाजत दी थी, और सिर्फ 65 दिन बाद वाड्रा ने इसे डीएलएफ को बेचने का करार कर दिया, वो भी 58 करोड़ में। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि महकमे के ईमानदार अधिकारियों को शक हो गया। चूंकि अशोक खेमका हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन थे, इसलिए उनकी नजर में भी ये सौदा आया। उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, लेकिन आरोप है कि खेमका की यह तेजी सरकार को पसंद नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि 11 अक्टूबर को खेमका को तबादले का आदेश थमा दिया गया। इस पद पर खेमका 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते थे। सो 12 अक्टूबर को खेमका ने वाड्रा की जमीन के सौदे की जांच के आदेश दे दिए और दस्तावेजों के आधार पर 15 अक्टूबर को सौदा रद्द कर दिया। किसी सक्षम अधिकारी ने सौदे को मंजूरी नहीं दी थी। It is done on a technical ground that the officer sanctioning the mutation was not authorized or competent to do so. He didn't have the jurisdiction to sanction the mutation. कायदे के मुताबिक चलने वाले अफसर खेमका ने परवाह नहीं की। ये फैसला लेने के बाद क्या होगा? राज्य सरकार ने वाड्रा डीएलएफ डील रद्द करने के बाद उन्हें हरियाणा के बीज विकास विभाग का एमडी बना दिया। कहा जाता है कि ये वो विभाग है जहां जूनियर अधिकारियों को रखा जाता है। लोगों का कहना है कि यह खेमका को सजा के तौर पर दी गई पोस्टिंग है। तो न सिर्फ खेमका का ट्रांसफर हुआ, बल्कि हुड्डा सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बैठा दी ताकि खेमका के बयानों और कार्रवाई की जांच हो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वाड्रा समेत हरियाणा सरकार को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में अशोक खेमका की कार्रवाई पर सवाल उठे। सूत्रों की माने तो 3 सदस्यीय इस कमेटी की रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के नाम का जिक्र तक नहीं। न ही कमेटी ने कभी अशोक खेमका का पक्ष जानने की कोशिश की। मार्च में सरकार के पास ये रिपोर्ट आने के बाद खेमका ने राज्य सरकार से अपना पक्ष शामिल किए जाने की अपील की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही खेमका ने वाड्रा की जमीन सौदों की जांच की, वो हाशिए पर चले गए। उनका तबादला कर दिया गया। खुद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के महानिदेशक टीसी गुप्ता ने तो सरकार को चिट्ठी लिखकर खेमका के सभी आरोपों को निराधार बता दिया। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। इस अहम खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ में मौजूद अपने संवाददाता अमित चौधरी का। अमित, कई सवाल खड़े होते हैं अशोक खेमका की इस जांच रिपोर्ट के बाद। क्या इसके जवाब अभी भी राज्य सरकार के पास नहीं है, या फिर राज्य सरकार इसको बेहतर समझती है कि चुप रहे और कहे कि हमारी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो रही है?
जी देखिए, हरियाणा सरकार अब भी उसी चीज पर बनी हुई है कि उनकी जो कमेटी थी, हाई पावर कमेटी, उसने क्लीन चिट दे दी थी जब ये सारा फैसला किया था अशोक खेमका ने। लेकिन अशोक खेमका ने इस कमेटी के और इस कमेटी की ऑब्जर्वेशन पर ही सवाल उठाए हैं, क्योंकि इस कमेटी ने अशोक खेमका के फैसले पर जो है अपनी रिपोर्ट दी थी, जबकि इस रिपोर्ट को इस जांच करते हुए अशोक खेमका को ना तो बुलाया गया और ना ही उनसे पूछा गया कि उन्होंने किन बेसिस पर इस म्यूटेशन को कैंसिल किया था। तो इसी वजह से उन्होंने अपना जो पक्ष है, जिन कारणों की वजह से उन्होंने ये म्यूटेशन कैंसिल की थी, तो जब उनसे नहीं पूछा गया तो उन्होंने अपने तौर पर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरे सबूतों के आधार पर 21 मई को हरियाणा सरकार के पास भेज दी, जो चीफ सेक्रेटरी है उनके पास भेज दी, जिसके ऊपर अब तक हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं बोला है। और अब ये रिपोर्ट जब सामने आई है तो वाकई इसके अंदर कई ऐसे तथ्य हैं जिससे हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मामला रॉबर्ट वाड्रा का है तो हरियाणा सरकार इसमें कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती है और आगे भी नहीं बोलने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आइए